जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी को कैसे हो भाई? सारे हम बढ़िया। तो आज जो है वीडियो बीए सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश के लिए है। तो आप लोग सोच रहोगे कि यार आज फिर ये मैम हंस क्यों रही हैं। ठीक है, मैं तो हमेशा ही हंसती रहती हूँ। देखो आज जो है मेरे हंसने की अलग ही वजह है, क्योंकि जो चैप्टर आज मैं पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश का, जो पोएम है बेसिकली ट्विकेनम गार्डन जॉन डन की, उसको पढ़ने के बाद आप भी मेरे साथ ऐसे ही हंसोगे अंत तक। या फिर कोई आप ऐसे पर्सन हो जिसको अभी प्यार में धोखा मिला है, तो आप जॉन डन से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स तो रिलेट करेंगे और कुछ लोग मज़े लेने के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो जॉन डन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद उनकी पोएम को डिस्कस करेंगे। तो जॉन डन ना, अगर कभी भी आए जॉन डन, तो सबसे पहला अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ आना चाहिए वो है मेटाफिज़िकल पोएट। ठीक है, मेटाफिज़िकल पोएट, इनके अलावा कोई तो और था ही नहीं कि आपको सेकंड चॉइस में अगर कभी एमसीक्यू आता है तो हमेशा जॉन डन को ही लगाइए और किसी को मत देखिए, ऑप्शन ही मत देखिए। समझ में आ रहा है? जॉन डन को लगा के चले आइए, आंसर एकदम सही होगा। क्योंकि देखिए जॉन डन जो थी ना, वो मेटाफिज़िकल पोइट्री लिखते थे। मेटा यानी पता है क्या होता है? बियॉन्ड। और पोइट्री का आपको पता ही है, आई मीन सॉरी, मेटाफिज़िकल, दैट मीन्स बियॉन्ड दिस मैटेरियलिस्टिक और फिजिकल वर्ल्ड, यानी इस दुनिया के बियॉन्ड वो जो चीज़ें लिखते थे वो मेटाफिज़िकल पोइट्री होती थी। और ये जो ट्विकेनम गार्डन जो जॉन डन ने लिखी है, वो उसमें उन्होंने अपनी विट और इंटेलिजेंस दिखाई है, ना कि अब वो दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं सोचते। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि वह आखिर दिल से सोचना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि उनको धोखा मिल गया था ना। और इनके बारे में एक लव रूमर भी होती है कि दैट जो जॉन डन है वो किसी लेडी जो लूसी हैं, LUCY उनकी स्पेलिंग है, उनसे इनका लव रूमर का बहुत सारा ऐसा आया था। अब ये क्लियर नहीं है कि क्यों ऐसा है, बिकॉज़ ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जैसे शादी से पहले वो प्यार करती थी, फिर बाद में उन्होंने किसी और से शादी कर ली, क्योंकि डचेस लूसी हैं, तो डचेस तो शादीशुदा होती है। तो हु नोज़ कि क्या है ऐसा, क्योंकि रूमर दे दिया है तो वी कैन नॉट केम इनटू द कंक्लूजन कि ऐसा ही होगा। ठीक है, और जिस तरीके से ट्विकेनम गार्डन में एंडिंग की गई है नेगेटिव वे में, बहुत ही नेगेटिव, उससे तो यही पता चलता है कि इनको धोखा मिला है। ठीक है, ओके हाँ, तो ये जो पूरी स्टोरी का थीम, आई मीन जो पोइट्री का थीम है, अगर वो बोले तो थीम इसकी है अनरिक्विटेड लव, दैट मीन्स अधूरा प्यार। ठीक है, दैट मीन्स कि मौसम अधूरे इश्क का जो पहले से ही सर था अब और भी गहरा हो गया है, सीने में जो दर्द था। ठीक है, ये शायरी थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इनकी थीम ही यही है जो जॉन डन की मैं दिलो हाल बता रही हूँ मैं, कि जॉन डन का भी यही सेम शायरी पे वो फोकस किए थे कि इनकी जो लव स्टोरी अधूरी रह गई थी, हमारी अधूरी कहानी। ओ गॉड, आई एम अ वेरी बैड सिंगर। ठीक है, तो ये वही इसके बाद में उनकी थीम ही यही है। ठीक है, और अभी हम लोग थोड़ा सा एक और चीज़ डिस्कस करेंगे, जॉन डन किस लिए फेमस है? अपनी कंसीट के लिए। अभी तक आपने बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़े, ठीक है, उनमें से एक नया आपको पढ़ना है जो कि कंसीट है। तो जैसे सिमिली में क्या होता था, हम दो सिमिलर चीज़ों को कंपेयर करते थे ना, कंसीट में जॉन डन क्या करते हैं, दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं आग और पानी को एक साथ कंपेयर कर लूँ तो फिर क्या ही आपको ज़रा सी भी सिमिलैरिटीज़ उसमें नज़र आ रही हैं। मैं कहूँ आकाश और पाताल, तो आपको कोई सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही हैं। मैं कहूँ स्नेक और चिड़िया एक साथ बोल दूँ, आपको कोई सिमिलैरिटी नज़र आ रही। लेकिन जॉन डन का यही खासियत है कि वो दो डिसिमिलर चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, और कंसीट बहुत ज़्यादा फाइंड होगा इसमें। जब ये पोइट्री मैं पढ़ूंगी तो आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगी कि आखिर इसमें कहाँ कंसीट फाइंड हुआ है, कहाँ पर्सोनिफिकेशन है, एनाफोरा कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, ओके, तो मैंने सारी चीज़ें इनके बारे में तो बता दी। अब मैं देखती हूँ कि जो ट्विकेनम गार्डन की जो पोइट्री है या पोएम है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। सो देखिए, इनकी 3 स्टैंजाज हैं 9 लाइन के, दैट मीन्स 3 स्टैंजाज ऑफ 9 लाइन ईच, यानी कि पहला स्टैंजा 9 लाइन का, दूसरा स्टैंजा 9 लाइन का, और तीसरा स्टैंजा भी 9 लाइन का। तो कितने हो गए टोटल आप बताइए? 27, राइट। तो 27 लाइन्स यहाँ पे फाइन होंगी। ओके, राइमिंग स्कीम अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिखिए ABABB CC एंड DD, और ये जो CC और DD लिखा हुआ है ये कपलेट है, दैट मीन्स 2 राइमिंग कपलेट है जो लास्ट में देखेंगे हम। और स्ट्रक्चर कैसा है अगर हम बात करें, वो क्या बोलते हैं,
पैटर्न कैसा है, तो हम लोग बोलेंगे आयम्बिक पेंटामीटर और ट्रोचेइक पेंटामीटर दोनों अल्टरनेटिव यूज़ हुए हैं। अब अच्छा, अल्टरनेटिव का मतलब तो पता ही होगा आई थिंक, दैट मीन्स कि पहले लाइन में आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ हो गया जिसमें अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ठीक है, और दूसरे लाइन में यूज़ हो गया कि ट्रोचेइक पेंटामीटर, यानी कि ट्रोचेइक यानी कि स्ट्रेस अनस्ट्रेस, समझ में आया। फिर आयम्बिक पेंटामीटर, फिर ट्रोचेइक यूज़ कर दिया, फिर आयम्ब यूज़ कर दिया, फिर ट्रोचेइक यूज़ कर दिया, समझ रहे हो ना। मतलब पहली लाइन में आयम्बिक यूज़ किया, दूसरे में ट्रोचेइक यूज़ किया, तीसरे में फिर आयम्बिक यूज़ किया, और ये कंटिन्यू किए हैं। तो इसको बोलते हैं कि अल्टरनेटिव में यूज़ किया गया है। इस पूरी पोइट्री में दोनों यूज़ किए हैं। ये एक तरीके की लिरिक पोएम है जो ट्विकेनम गार्डन है, और इसमें बहुत सारे मेटाफर्स यूज़ हुए हैं, और थीम तो मैंने इसकी पहले ही बता दी, अधूरा प्यार, ठीक है। अब चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टेक्स्ट। आपको बहुत मज़ा आएगा इस टेक्स्ट को पढ़ने में, फ़नी भी लगेगा और लगेगा कि कैसा ही उन्होंने विमेन की एक डिस्क्रिप्शन दे दी है, बहुत ही नेगेटिव वे में, बिकॉज ऑफकोर्स उनको धोखा मिला था। तो उन्होंने पूरी विमेन को एक तरीके से एक पिक्चर में पोर्ट्रे कर दिया है कि दे आर चीटर्स, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले ही बोला था जो धोखा गया है उसको बहुत सही लगेगा, क्योंकि जॉन डन ने वही पूरी पर्सपेक्टिव रखी है कि भाई विमेन आर अ चीटर, ये वो। चलिए शुरू करते हैं। हमको तो बस पढ़ाना है। देखिए, ट्विकेनम गार्डन का टेक्स्ट का पहला लाइन ब्लास्टेड विथ साई, इसमें मेटाफर यूज़ हुआ है, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकता है कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड हियर, और ये लाइन दे देगा तो मेटाफर। ब्लास्टेड विथ साइट एंड सराउंडेड विथ टीयर्स हिदर आई कम टू सीक द स्प्रिंग। वो बोल रहे हैं कि मैं, जो जॉन डन है, वो इतने दुखी हैं, वो चारों तरफ जो सैडनेस है, टीयर्स है, इन सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं, आंसुओं से घिरे हुए हैं, भरे हैं एकदम। हिदर यानी कि हियर, आई केम टू सीक द स्प्रिंग, और मैं यहाँ पे स्प्रिंग, यहाँ स्प्रिंग सीजन कितना ब्यूटीफुल होता है। तो ट्विकेनम गार्डन एक रियल प्लेस है, ये मैं समझना कि इमेजिनरी है, क्योंकि एक पोइट है तो इमेजिनरी लिख दिए, रियल गार्डन है ये। और ट्विकेनम गार्डन की जो ट्रीज़ नहीं, अभी नहीं बताना चाहिए, बाद में ही बताऊंगी, ओके। तो यहाँ पे वो आए हैं स्प्रिंग सीजन देखने के लिए, उसकी ब्यूटी देखने के लिए उस गार्डन में आए हैं। एंड एट माई आईज एंड एट माई ईयर्स रिसीव सच बाम एज एल्स क्यूर एवरीथिंग। अब आप मुझे बताइए ज़रा सा कि यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाम की तरह जो है, ये जो ब्यूटी है, ये जो गार्डन की ब्यूटी है, वो मेरी ऑइंटमेंट की तरह। ऑइंटमेंट क्या? बाम, जो हम लोग जैसे नहीं लगाते कि अरे बाप रे बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, चलो लगा लेते हैं सही हो जाता है, तो बाम लगाते हैं ना। तो वो सिर्फ हम लोग उस कंटेक्स्ट में यूज़ करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होता है? ऑइंटमेंट होता है। तो उनके अकॉर्डिंग की जो गार्डन की ब्यूटी है, ये जो स्प्रिंग सीजन है, जो ग्रीन, इतनी ज़्यादा ग्रीन ट्रीज़ दिख रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, वो सारे मेरी आँखों को और मेरे ईयर्स, यहाँ पे लिखा गया है, इनको एक तरीके से क्योर कर रहे हैं। यानी मैं कितना दुखी था और मैं इनको देख के, ये मुझे एक बाम की तरह, एक ऑइंटमेंट की तरह मुझे राहत प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मुझे सुकून प्रोवाइड कर रहे हैं। बट ओ सेल्फ ट्रेटर आई डू ब्रिंग, सेल्फ ट्रेटर यानी कि सेल्फ चीटर, यानी कि मैं खुद को चीट कर रहा हूँ, दैट आई डू ब्रिंग द स्पाइडर लव। अच्छा, एक चीज़ और, इस लाइन को पहले से पहले जो पहला वाला बाम और ट्रीज से जो कंपैरिजन हुआ है, यानी द ब्यूटी ऑफ द गार्डन कंपेयर विद द बाम इज़ टोटली डिफरेंट। लाइक, तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? कंसीट यूज़ हुआ है, कि अगर आप किसी ऑर्नामेंट को गार्डन की ब्यूटी से कंपेयर कर रहे हो तो कोई सेंस नहीं बनता ना। लेकिन कंसीट का मतलब ही यही है कि दो डिसिमिलर चीज़ों के बीच में जब कंपैरिजन करते हैं तो। आई होप इट इज़ क्लियर, ओके। अब देखिए, स्पाइडर लव, ओ सेल्फ ट्रेटर आई ब्रिंग द स्पाइडर लव विच ट्रांससब्सटेंशिएट, ओके, व्हाट इज़ दिस, या ऑल, ओके। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मैं इतना सेल्फ चीटर हूँ, मैंने खुद को चीट किया कि मैं एक स्पाइडर लव को, अच्छा स्पाइडर लव भी यहाँ पे कंसीट है, क्योंकि लव इज़ कंपेयर्ड विद द स्पाइडर। तो ये क्वेश्चन जब क्लास में पुट अप हुआ था तो सबने बहुत अच्छे आंसर्स देते। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूँ कि स्पाइडर लव से आप क्या समझते हो तो आप क्या बताओगे? बताइए, 2 मिनट सोचिए, स्पाइडर लव से क्या कहना चाहते हैं वो। तो मेरे क्लास का रिएक्शन मैं बताऊं, उन्होंने क्या बोला, जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि वो लव जो कि प्यार में जो है जकड़ लेती है, स्पाइडर के मकड़ी की जाले की तरह, जैसे वो सबको जकड़ लेता है, वैसे ही लव जो है वो उसको मकड़ी की जाले की तरह जकड़ लिया है। लिटरली ऐसा आंसर आया, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं सीरियल में से उठाया हुआ लाइन पटक दिया है, ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पाइडर लव का मतलब डिफरेंट है। स्पाइडर इज़ कंपेयर्ड विद द लव दैट हाउ, कि जैसे स्पाइडर, जो स्पाइडर का वेब होता है ना,
लाइक सपोज दैट कि किसी रूम में आप गए जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, उसकी शोभा बहुत ज़्यादा सुंदर है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन कहीं आपने मकड़ी के जाले को देख लिया, अब आपका क्या रहेगा रिएक्शन? आपको अच्छा लगेगा वो रूम? स्टिल नहीं ना। तो जैसे वो स्पाइडर का जो वेब है, जो जाली है, वो पूरे रूम की शोभा ख़राब कर देती है, उसी तरीके से मैं जो खुद को चीट कर रहा हूँ, मैं इस गार्डन में, इस जो गार्डन की ब्यूटी है उसको ख़राब करने के लिए अपने दिल में जो लव लेकर आया हूँ, जो कि बुरी फीलिंग, जो मेरे अंदर जो लव की फीलिंग है, वो इस पूरी जो गार्डन की जो शोभा है ट्रांससब्सटेंशिएट यानी कि डिस्ट्रॉय कर दे रही है। इस वर्ड का मतलब है कि डिस्ट्रॉय कर देना ना, ट्रांससब्सटेंशिएट दैट मीन्स डिस्ट्रॉय कर देना। और वो कहते हैं कि जिस तरह से वो रूम जो है उस वेब की वजह से, स्पाइडर के जाल की वजह से ख़राब हो जाती है, उसकी शोभा ख़राब होती है, उसी तरीके से जो गार्डन की ब्यूटी है, वो मेरे अंदर जो मैंने लव फीलिंग लेकर आया हूँ, वो भी उसी स्पाइडर के जाले की तरह इस पूरी गार्डन की शोभा ख़राब कर रही है। ठीक है, जैसे आप कभी दुखी होते हो तो कितनी भी ब्यूटीफुल प्लेस में चले जाओ, लेकिन जब आप इंटरनली बहुत ज़्यादा सैड हैं तो आपको हर प्लेस में बुरा ही नज़र आएगा लिटरली। और आप हल्का सा ऊपर ही ऊपर दुखी हैं कि भाई आपको एक थप्पड़ मार दिया टीचर ने, तो फिर आप अच्छे प्लेस में जाएंगे और आप नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन कोई ऐसी चीज़ें जो आपको दिल में लग गई हो, कोई ऐसी बात जो आप बहुत ज़्यादा हर्ट की हो, जो आपको तकलीफ़ है बट आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स अपना दुख अपने तक ही रखना चाहिए, शेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज लोग मजाक बनाते हैं और कुछ नहीं। तो शेयर भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपका कोई ऐसा दोस्त भी नहीं है, और दोस्त तो सिर्फ नाम के होते हैं, ये भी बात है। तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा सैड है, और उस गार्डन में आने के बाद भी उनके अंदर का जो सैडनेस है वो ख़त्म नहीं हो पा रहा, और वो गार्डन की शोभा ख़राब कर रहे हैं। वो यही बोलना चाहते थे। एंड कैन कन्वर्ट, देखिए, मन्ना टू गेल। मन्ना यानी कि हेवन, और गल यानी कि हेल, यानी वो किसी भी हेवन को हेल में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ठीक है, जो भी सारी गार्डन की ब्यूटी डिस्ट्रॉय हो रही है, और जो लव फीलिंग है वो हेवन को भी हेल में कन्वर्ट कर दे, यानी स्वर्ग को भी नर्क बना दे, ऐसा है यहाँ पे। एंड दैट दिस प्लेस मे thoroughly be thought true paradise I have the serpent brought। अच्छा, serpent आप समझ रहे हैं ना, serpent यानी कि snake। ओके, तो देखिए, जो ट्विकेनम गार्डन है उसको ट्रू पैराडाइज यानी कि हेवन से कंपेयर किया गया है, यानी कि जो गार्डन है वो इतना ब्यूटीफुल है जैसे कि स्वर्ग। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आई हैव द सर्पेंट ब्रॉट, और वो क्या बोल रहे हैं कि और मैं इस प्लेस पे जो लव इज़ कंपेयर्ड विद द स्नेक। तो ये भी यहाँ पे कंसीट ही फाइन हो रहा है, समझ में आ रहा है कि लव को स्नेक के साथ कंपेयर कर दिया गया है। तो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो लव है वो एक स्नेक की तरह, मैंने जो मतलब जो लव है वो स्नेक की तरह है, और मैं इस ब्यूटीफुल गार्डन में उस लव रूपी स्नेक को लेकर चले आया हूँ, जो कि इस गार्डन की ब्यूटी डिस्ट्रॉय कर रही है। अच्छा, ये जो है ना, मैं आपको बताऊँ इसका रेफरेंस क्यों लिया गया है, ये ब्यूटी, गार्डन, स्नेक, ये बाइबल का कंटेक्स्ट है। मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन मैं बताती हूँ कि रेफरेंस है तो मुझे बताना चाहिए। जो बाइबल में एक तरीके से ऐसे ही जो हेवन का जो वो था, लाइक हेवन की ब्यूटी डिस्ट्रॉय करने के लिए जो एडम एंड ईव करके कुछ थे, वो स्नेक का रूप धारण करके पूरे हेवन को बर्बाद कर दिए थे, ऐसा कुछ रेफरेंस था उसका। ठीक है, तो इसी की वजह से यहाँ पे गार्डन और स्नेक का वो किया गया, क्योंकि रेफरेंस इसकी बाइबल से। ओके, तो हमारा जो है फर्स्ट स्टैंजा हो गया कंप्लीट ऑफ 9 लाइन्स। देखिए, मैंने इसको लिखा भी है यहाँ पे, क्योंकि इस बुक में ना बिल्कुल लाइन मतलब बिल्कुल लाइन नहीं देते हैं, और इतनी डिफ़िकल्टी होती है समझने में। तो 9 लाइन्स ईच हो गया। अब सेकेंड स्टैंजा में ट्वेर होल समर। ओके, यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ पे TWER लिखा है, इसका मतलब होता है इट वेयर। ठीक है, इट वर होल समर फॉर मी दैट विंटर डिड बिनाइट द ग्लोरी ऑफ दिस प्लेस। बिनाइट यानी कि डिस्ट्रॉय। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, देखो, होल समर यानी इट वर प्रॉफिटेबल फॉर मी। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ा सा एक लाइन और पढ़ लूँ। बिनाइट द ग्लोरी ऑफ दिस प्लेस एंड दैट अ ग्रे फ्रॉस्ट डिड फॉरबिड। फ्रॉस्ट यानी कि समझ में आ रहा होगा आइस, ठीक है, जो जमा देती हैं इतनी ज़्यादा। एंड ओके, सो देखिए, इसमें बोल के आ रहे हैं कि ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा कि यहाँ पे जो स्प्रिंग सीज़न चल रहा है वो स्प्रिंग सीजन चला जाए और विंटर सीज़न आ जाए, और इस गार्डन की ब्यूटी डिस्ट्रॉय हो जाए। क्यों, देखिए क्यों कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इतनी डिस्ट्रॉय हो जाए कि जैसे नहीं होता कि बर्फ़ फ्रोज़न, आपको समझ में आ रहा है ना, जो बर्फ़ जम जाती है हर जगह,
जैसे नहीं आइसक्रीम वाला डब्बा जब अपना खोलता है तो उसमें से ठीक है, तो वैसा ही आपको बोल रहे हैं कि इतनी ठंडी पड़े कि इस पर हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाए और इस गार्डन की जो ग्रीनरी है, जो ब्यूटी है, वो एकदम बर्बाद हो जाए। आखिर वो क्यों कह रहे हैं ऐसा? आइए देखिए। दीज ट्रीज टू लॉफ एंड मॉक मी टू माई फेस बट दैट आई मे नॉट दिस डिस्ग्रेस। अब यहाँ तक ये वो बोल क्या रहे हैं, वो भगवान से कह रहे हैं, भगवान से क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि काश यहाँ पे विंटर सीज़न आ जाए, वो भी इतनी तगड़ी विंटर सीज़न आए कि पूरी जो गार्डन की शोभा है वो आइस से एकदम ढक जाए और उसकी शोभा बिगड़ जाए। यानी वो कह रहे हैं जो गार्डन की ग्रीनरी है, ब्यूटी है, इसे देख के ऐसा लग रहा है कि जो ट्रीज़ हैं, जो उनकी ब्यूटी है, वो मुझे देख के, मेरे फेस को देख के मॉक कर रहे हैं, मुझ पर हंस रहे हैं और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। यानी वो जो इंसल्ट है, जो ट्रीज़ उन पर हंस रहे हैं, जो ग्रीन ग्रीन और हैप्पी ट्रीज़ हैं, वो सैड पर्सन पे हंस रहे हैं, जॉन डन पे। तो वो कहते हैं कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा, इस डिसग्रेस को, और मैं क्या चाहता हूँ कि ये इनके ऊपर बर्फ़ की परत जम जाए, इतनी ठंडी पड़े कि इनकी ब्यूटी डिस्ट्रॉय हो जाए ताकि ये मुझ पर हंस न सके। ओके, इंड्योर नॉट येट लिविंग लविंग लेट मी लव लेट मी। वो कहते हैं और फिर भी, मतलब इतनी के बाद भी मैं प्यार करना नहीं छोड़ूंगा। वो क्या बोल रहे हैं कि भले ही इतना सब कुछ हो गया लेकिन आई डू नॉट स्टॉप, आई विल नॉट स्टॉप माई हार्ट टू लव और यू नो टू रिमूव दैट लव फीलिंग फ्रॉम माई हार्ट, क्योंकि मैं नहीं कर सकता वो चीज़। वो ये बोल रहे हैं। ओके, देन वेयर वॉज आई ऑलवेज यूज टू फॉरगेट द लाइन्स। कैसी हूँ मैं भी। हाँ, इंड्योर नॉट येट लिविंग लव लेट मी सम सेंसलेस piece of this place be, make me mandrake so I may groan here or stone fountain weeping out my tears। ये सेकेंड स्टैंजा यहाँ पे ओवर होता है, ठीक है। अब इसको मैं पढ़ के समझाती हूँ कि आखिर अंत में वो दो चीज़ों के बारे में डिस्कस किए हैं। मैंड्रेक ट्री, देखिए मैंड्रेक ट्री वो क्यों बोलते हैं, देखिए मैंड्रेक ट्री रियल ट्री होती है, उसके बारे में एक स्टोरी भी है कि मैंड्रेक ट्री की जब रात में जब रूट उनको निकालो उसकी रूट, तो उसके रूट रोते हैं और रोने की आवाज़ आती है। आई डोंट नो इसमें सच्चाई है कि नहीं, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है, मैंने कभी ऐसा रियल में एक्सपीरियंस नहीं किया, वरना मैं बताती। मैंड्रेक ट्री वो कहते हैं कि काश मैं मैंड्रेक ट्री हो जाऊँ या फिर मैं एक स्टोन फाउंटेन हो जाऊँ। तो मैंड्रेक ट्री क्या करता है, रूट्स हैव द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बींग, उनकी जो रूट्स होती है मैंड्रेक ट्री की जो अंदर होती है वो ह्यूमन के स्ट्रक्चर की होती है, यानी ह्यूमन बींग्स की तरह होती है। एंड व्हेन यू डी रूट दैट दे स्टार्टेड क्राइंग। तो वो कहते हैं कि काश मैं ना मैंड्रेक ट्री बन जाऊँ ताकि जब मैं रोऊंगा तो पता भी नहीं चलेगा लोगों को, ठीक है। जैसे मैंड्रेक ट्री रोता है तो वो कहते हैं कि मैं रोऊंगा तो लोगों को खुशी होगी क्योंकि वो एक ट्री बन जाएंगे। और वो उसकी क्वालिटी है कि मैंड्रेक ट्री के बारे में सब यही बोलते हैं कि पता नहीं क्या है उसमें सीक्रेसी दैट कि मैंड्रेक ट्री का जब डी रूट होता है तो वो रोते हैं और वो फाउंटेन बन जाए जो 24 घंटे रोते हैं। जो फाउंटेन होता है ना उसके टीयर्स निकलते रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि और मुझे देख के तब कोई हंसेगा नहीं, उल्टा मुझे देख के लोग खुश होंगे। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी पढ़ा रही हूँ क्या? अगर ऐसा होगा तो ना तो कमेंट कर देना ना, नेक्स्ट वीडियो से मैं थोड़ा एक्चुअली आई एम लिटिल बिट फास्ट, ओके, पता नहीं क्यों मैं जल्दी बोलती हूँ, ठीक है। फिर से समझाती हूँ। देखिए इसमें वो बोल रहे हैं कि पहले तो गार्डन की ब्यूटी डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये ट्रीज़ और इतने सुंदर सुंदर ब्यूटी जो है इसकी, ये मुझे देख के हंस रही है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ और ये ग्रीन लीव्स ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। तो वो चाहते हैं कि गार्डन की तो ब्यूटी ही डिस्ट्रॉय हो जाए। और फिर वो कहते हैं कि मैं अपने दिल में से जो लव वाली फीलिंग है वो नहीं निकाल सकता। और लास्ट में वो कहते हैं कि काश मैं मैंड्रेक ट्री, हाँ, मेक मी मैंड्रेक ट्री आई मे ग्रोन हियर और स्टोन फाउंटेन वीपिंग आउट माई टीयर। तो जो वो बोलते हैं कि जो मैंड्रेक ट्री होता है जैसे वो रोता है वैसे वो आराम से कह सकते हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, उनके ऊपर हंसेगा नहीं। या फिर वो स्टोन फाउंटेन हो जाए जो कि आराम से रो सकते हैं। जो फाउंटेन की जो पानी जो गिरते हैं उसको आंसू से कंपेयर किया गया और बोला गया है कि और आंसू की तरह मैं जब रोऊंगा फाउंटेन बन के तो लोग मुझे देख के हंसेंगे नहीं कि ये देखो रो रहा है, मुझे देख के उल्टा खुश होंगे। समझ में आया? तो सोचो कितनी डीप तरीके से इन्होंने लिख दिया है। अब देखिए अब जो लाइन हम पढ़ने जा रहे हैं ना वो थर्ड स्टैंजा के अंदर आएगा और इसमें आपको एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हिदर विथ क्रिस्टल वॉल्स एंड लवर कम। अब देखो क्रिस्टल वॉल्स यानी कि वो कहते हैं कि यहाँ पे जो लवर आएंगे इस गार्डन में, मैं चाहता हूँ कि वो अपने साथ एक क्रिस्टल यानी कि जो कांच की ग्लास है, ठीक है, वाइन ग्लास में भी वो लेकर आए। एंड क्या कहते हैं, हाँ, एंड टेक माई टीयर्स विच आर लवर वाइन।
हाँ, लव्स वाइन। वो कहते हैं कि यहाँ पे जो भी लवर आए वो अपने साथ अपने एक कांच के ग्लास को लेकर आए, ताकि उसमें और वो मेरे टीयर्स को टेस्ट करें, यानी जो फाउंटेन है, वो जो रो रहे हैं जॉन डन एज अ फाउंटेन, उसके टीयर्स को वो टेस्ट करें, वो चाहते हैं। और वो कैसे, वो जो टीयर है उनका वो क्या है, लव वाइन है, यानी वो प्यार का शराब है, यही इसका ट्रांसलेशन हो सकता है। तो वो जो उनका टीयर्स है उसको टेस्ट करें, पता नहीं क्या ही लिख दिया है इन्होंने, तो लव वाइन की तरह वो उसे टेस्ट करे लवर्स। एंड ट्राई योर मिस्ट्रेस टीयर्स एट होम। और वो कहते हैं कि अपनी जो मिस्ट्रेस है उसकी आँखों को, मतलब उसके आंसू को भी टेस्ट करो और मेरे आंसू को भी टेस्ट करो। तो जो अगर दोनों का जो टेस्ट है वो सेम रहेगा, दैट मीन्स कि वो तुमसे सच्चा प्यार करती है। और अगर उसका मेरे आंसू का टेस्ट और उसके आंसू का टेस्ट डिफरेंट है, दैट मीन्स कि वो तुम्हें फेक लव करती है, दैट मीन्स सच्चा प्यार नहीं है, ठीक है, टूरू लोभ नहीं है। ओके, तो आई होप इट इज़ क्लियर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अभी अजीबोगरीब बात करना चालू कर चुके हैं जॉन डन। यानी वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो ट्विकेनम गार्डन है जहाँ पे मैं फाउंटेन की तरह खड़ा हूँ, वहाँ पे लवर आए, अपने साथ में एक वाइन ग्लास, कांच की क्रिस्टल ग्लास लेकर आए और मेरे टीयर्स को टेस्ट करें, और फिर घर जाएं और अपनी मिस्ट्रेस की टीयर्स को टेस्ट करें, यानी अपने बिलव्ड वन की टीयर को टेस्ट करें और देखें कि कहीं वो टेस्ट अगर सेम है तो दैट मीन अगर मेरे आंसू का टेस्ट और आपकी जिससे प्यार करते हैं आप उसके आंसू का टेस्ट अगर सेम है, दैट मीन्स कि वो आपसे सच्चा प्यार करती है। लेकिन अगर मेरे आंसू का टेस्ट आपके आंसू के टेस्ट से, आपकी जो लवर के आंसू के टेस्ट से डिफरेंट है, दैट मीन्स वो आपसे फेक लव करती है। पता नहीं क्या ही कंपेयर कर दिए हैं, मुझे तो समझ ही में नहीं आता। एंड फॉर ऑल आर फॉल्स दैट, हाँ, तो वही सेम लाइन है कि दैट टेस्ट नॉट जस्ट लाइक माइन। अगर उसका टेस्ट मेरे आंसू के टेस्ट के इक्वल नहीं हुआ, दैट मीन्स कि वो फेक लव कर रही है। अलास हर डू नॉट इन आई शाइन। अब वो विमेन का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। अलास हमेशा सैड चीज़ के लिए होते हैं ना, सैडेस्ट फीलिंग के लिए होती है। कह सकते हो कि जॉन डन एक सैडिस्ट है, बिकॉज वो, चलो आगे बढ़ाती हूँ। वो क्या बोल रहे हैं कि हार्ट डू नॉट इन आई शाइन। वो कहते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है वो उनकी आंखों से पता नहीं चल सकता। किसकी? विमेन की। यानी आप किसी विमेन के दिल में क्या चल रहा है वो उसकी आंखों से नहीं जान सकते हो। बट ये कितना सही है वो तो आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, है ना। लेकिन फॉर मी आई थिंक वट एवर वी फील कैन एक्सप्रेस थ्रू आवर आइज़, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, वो चीज़ अपनी आइज़ जो है शो कर देती है। बट ये कह रहे हैं कि उनके दिलों में क्या चल रहा है, एक लड़की के दिल में क्या चल रहा है, विमेन के दिल में क्या चल रहा है, वो उनकी आंखों से पता नहीं लगाया जा सकता। नॉर कैन यू मोर जज विमेन दो बाई टीयर्स। यानी वो अब कह रहे हैं कि जो उनके आंसू से भी आप उन्हें जज नहीं कर सकते। यानी अगर कोई लेडी रो रही है या फिर कोई विमेन रो रही है तो उसका रीज़न भी आप पता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो क्रोकोडाइल टीयर्स हो रही है, यानी घड़ियाली आंसू रो रही है, ठीक है। दैट मीन्स कि उनके टीयर्स भी इतने फेक होते हैं और उनका हार्ट भी फेक होता है, वो यही कहना चाहते हैं सीधे सीधे। और वो क्या बोल रहे हैं, दैन बाई हर शैडो व्हाट शी वियर्स। और उनके शैडो से भी आप पता नहीं लगा सकते कि उन्होंने पहना क्या है। दैट मीन्स वो इस तरीके से ना ड्रेसिंग सेंस से वो फेक चीज़ों को बोल रहे हैं कि उनकी शैडो भी इतनी फेक होती है, यानी वो इतनी ज़्यादा फेक होती है कि उनके दिल में क्या चला उनकी आंखों से नहीं पता चल सकता। उनकी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं वो भी फेक होते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स होते हैं। और कह रहे हैं वो कि उनकी शैडो से भी कोई उनको नहीं समझ सकता है, यानी उनकी शैडो भी रियल नहीं होती, वो इतनी फेक होती हैं। एक विमेन का डिस्क्रिप्शन इतनी बुरी तरीके से किए हैं ये। ओके, ओ परवर्स सेक्स वेयर नन इज ट्रू बट शी who therefore true because her truth killed me। अब देखो यहाँ पे क्या बहुत बड़ी चीज़ बोल रहे हैं लास्ट में, ओ परवरस सेक्स। देखिए परवर्स क्या होता है, परवर्स यानी कि चीटर, ओ चीटर सेक्स, यानी वो विमेन को ही एक चीटर का, यानी एक फीमेल को चीटर का चीटर सेक्स बोल देते हैं। दैट मीन्स कि एक फीमेल ही चीटर होती है, चाहे वो कोई भी हो, वो चीटर ही होती है। वो इनके कहने का ये मतलब है कि ओ चीटर सेक्स। यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया है शी, SHEE। ये पूछेगा पक्का एग्जाम में। देखिए शी का मतलब होता है क्रूअल, यहाँ पे शी को क्रूअलिटी से ही कंपेयर कर दिया गया। यानी वो बोल रहे हैं कि एक विमेन बहुत ही ज़्यादा क्रूअल होती है, जो शी यानी जो फीमेल्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल होती है, और सिर्फ यही रियलिटी है। दैट मीन्स द ओनली क्रूअलिटी इज ट्रूथ इन विमेन। दैट मीन्स कि एक विमेन इतनी क्रूअल होती है, उसके अंदर अगर कुछ सच्चाई है तो वो ये है कि वो सबसे ज़्यादा क्रूअल है, सबसे ज़्यादा निर्दयी है, समझ में, उसकी दिल बहुत कठोर है, ये कहना चाहते हैं। और इसी सच्चाई ने मुझे किल कर दिया।
हु देयरफॉर ट्रू बिकॉज हर ट्रुथ किल मी। और वो कहते हैं इसी सच्चाई ने, किस सच्चाई ने, कि एक विमेन कितनी ज़्यादा चीटर है और विमेन कितनी क्रूअल होती हैं, फीमेल कितनी क्रूअल होती हैं, इसी सच्चाई ने आज मुझे मार दिया। सो आई थिंक कि इन्होंने पूरा शी को ये क्रूअलिटी का जो स्ट्रक्चर दे दिया है, उनकी मॉम भी शी ही होंगी, राइट। और बहुत ही गलत डिस्क्रिप्शन है ये, लेकिन उनको जो है एक पर्टिकुलर वो कहते हैं ना स्टीरियोटाइप है ये, कि अगर आपको किसी फर्स्ट पर्सन ने धोखा दे दिया तो आप पूरे उस वो पूरा का पूरा उस जेंडर को ही बोल दे रहे हो कि दे आर चीटर्स लाइक दैट। बट जॉन डन को अब क्या ही कहना, अब तो वो चले गए ना, उनसे बात नहीं कर सकती मैं, वरना उनको समझाती ही सब एक जैसे नहीं होते, ओके। तो ओनली क्रूअलिटी इज ट्रू इन दैम, कि जो विमेन होती है वो इतनी ज़्यादा चीटर होती है और उसमें सिर्फ एक सच्चाई होती है कि वो सबसे ज़्यादा निर्दयी क्रूअल होती है, और इसी सच्चाई ने आज मुझे मार दिया है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो पोएम तो हो गई कंप्लीट, ठीक है। ये लव स्टोरी कब हेट स्टोरी में बदल गई पता नहीं चला। तो देखिए इसमें डिस्क्रिप्शन तो विमेन का आप लोगों ने देख ही लिया, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एंडिंग बता देती हूँ। कंक्लूजन इन्होंने बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वे में किया है, यानी एक विमेन को सबसे ज़्यादा बुरा बताया है, वो नेगेटिव वे में एंडिंग किया है। तो पेसिमिस्ट थोड़ा सा कह सकते हो, और नेगेटिव फीलिंग टुवर्ड्स विमेन, और एक विमेन को चीटर डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे की हुई हैं। सो मैंने तो पहले ही बोला था कि जो है धोखा खाया हुआ है, तो उसको ये वाले जॉन डन से बहुत कंपेयर रिलेटेबल लगेगा कि भाई ये तो भाई हैं अपने, ठीक है। ये तो मेरी ही बात कर रहे हैं भाई, मज़ा आ गया। तो वो तुम लोगों को लग रहा होगा अगर कोई है ऐसा तो, बाकी तो क्या ही कहने, इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, IAS बनो और देश को संभालो, ठीक है, IAS बनो, ओके। सो दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटेड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और मेरी शायरी कैसी लगी है कमेंट में बताना मत भूलना। ओके, बाय बाय।